रहा होता है। तो एक दफा वो गलती से किसी चीज से रास्ते में टकरा जाता है, तो वो गलती से सनम की जगह समझ बोल देता है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि लब्बैक या अब्दी, मैं हाजिर हूँ मेरे बंदे। तो फरिश्ते इस पे कहते हैं कि अल्लाह, इन्होंने आपको नहीं पुकारा, इन्होंने तो गलती से सनम की जगह समझ बोल दिया। तो अल्लाह ताला उन्हें जवाब देते हैं कि मैंने अपने इस बंदे का 70 साल इंतजार किया है। मतलब 70 ईयर्स अल्लाह ताला ने एक हिंदू का इंतजार किया है कि वो मुझे कब पुकारेगा। तो मैं इसे अभी भी जवाब नहीं दूंगा। तो कहने का मकसद ये है कि जब अल्लाह ताला एक हिंदू के लिए 70 साल इंतजार कर सकता है, तो व्हाई नॉट अस? हम तो मुसलमान है ना, नाम की ही सही लेकिन मुसलमान तो है ना। तो मेरा जो बुक है वो बेसिकली खालिक और उसके हल्क के दरमियान जो रिलेशन है उसको रिफ्लेक्ट करता है कि हम अल्लाह ताला से अपने रिलेशन को स्ट्रॉन्ग किस तरह करेंगे। हमारी लाइफ से जो सुकून खत्म हो गया है, वो सुकून हमारी लाइफ में कब तक आएगा, किस तरह आएगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं अपने बंदे का या मैं अपने इंसान का तब तक इंतजार करता हूँ जब तक सूरज जो है वो वेस्ट से ना निकल जाए। तो जब अल्लाह ताला ने यहाँ पे भी फरमाया है कि अपने इंसान का, अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि मैं अपने मोमिन का या मैं अपनी मुसलमान का। तो अल्लाह ताला जो है हमसे कितना प्यार करता है, कितना। तो जिस तरह मैम ने कहा इससे पहले सेशन में, हार्ट ब्रेक, तो जब कोई हार्ट ब्रेक होती है, जब हमारी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं होती, तो तब हम टूट जाते हैं। तो हम अल्लाह ताला से शिकवे करने लगते हैं कि अल्लाह ताला जो है वो पूरी कायनात का खालिक है, वो जो है पूरी दुनिया का मालिक है, सब कुछ बनाने वाला है, गैर फानी है, और उन्होंने हमें ये नहीं दिया। तो क्यों नहीं दिया? कि हम समझते हैं कि अल्लाह ताला जो है हमसे मोहब्बत ही नहीं करता, लेकिन अल्लाह ताला हमसे बेसिकली मोहब्बत करता है, तभी हमें कुछ नहीं देता। अगर अल्लाह ताला आपको तोड़ेगा नहीं तो वो आपको जोड़ेगा इस तरह। जब गोल्ड होता है ना, तो गोल्ड स्टोन की फॉर्म में होता है, लेकिन जब वो तोड़ मतलब आग की तरह हो, जब उस पत्थर को ज्वेलरी बनाते हैं, तोड़ते हैं, आग की थ्रू वो जलता है, तो फिर वो एक्सपेंसिव बन जाता है। तो जब अल्लाह ताला तोड़ेगा नहीं तो फिर वो जोड़ेगा किस तरह? तो मेरा जो बुक है उसकी जो मेन थीम है वो है फेथ इज होल्डिंग ऑन टू गॉड प्रॉमिसेस एंड फाइंडिंग योर ओन फुलफिल। मतलब हमारी लाइफ में जब इस तरह के सर्कमस्टांसेस आते हैं, जब हमें कोई चीज नहीं मिलती, जब हम एक हार्ट ब्रेक से गुजर रहे होते हैं, हमारी कोई ख्वाहिश होती है जो पहले जुनून में तब्दील हो जाती है, और फिर वही चीज हमें नहीं मिलती, तो हम इसे फेलियर मानते हैं। हम कहते हैं कि बस हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, और हम फिर उस क्रॉस रोड, लाइफ के उस क्रॉस रोड पे हम अल्लाह ताला से गिले शिकवे करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास और कुछ करने के लिए होता ही नहीं है। हम समझते हैं हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो हमारी जो आजकल की यूथ है वो मॉडर्निज्म की तरफ पहुंच गई है। इसको भी रिफ्लेक्ट किया है। जब हम मॉडर्निज्म की तरफ पहुंच जाते हैं तो हमारी लाइफ से सुकून खत्म हो गया है। लाइक ऑफिस में हमारा एक तरह का फेस होता है, कॉलेज में अलग, दोस्तों के साथ अलग, घर में अलग। तो हम भूल गए हैं कि हु द रियल वी आर। हम भूल गए अपनी रियलिटी, हम भूल गए हैं। मॉडर्न एज की हिस्ट्री मैं आपको थोड़ी सी बताऊंगी। मॉडर्निज्म जो है वो 1900 से 1961 तक का जो एज है उसे लिटरेचर में मॉडर्निज्म कहते हैं या मॉडर्न एज कहते हैं। ये वर्ल्ड वॉर 1 के रिजल्ट में आया था। लोग जो है वो बहुत ज्यादा, मतलब उनका माइंड बहुत ज्यादा स्कैटर्ड हो गया था, बहुत क्वार्टिक हो गए थे वो लोग, कि इतनी ज्यादा डेथ्स हो गई थी, इतनी ज्यादा, और लोग समझते थे कि बस अल्लाह ताला है ही नहीं। लोग मजहब से दूर हो गए थे। तो एक उस जमाने का मॉडर्निज्म में एक राइटर है नीचे लिखता है कि गॉड इज डेड। अगर अल्लाह ताला होता तो इतनी सारी डेथ्स और इतनी सारी चीजें नहीं होती। तो वो कहता है कि गॉड इज डेड। इस तरह मतलब वो लोग मजहब से दूर हो गए थे, वो होपलेस हो गए थे, एमलेस हो गए थे, वो मजहब से दूर हो गए थे। तो आजकल भी यही सिचुएशन है। आजकल भी यही मॉडर्न जो है, मतलब मॉडर्निज्म में वी डिड नॉट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। हमें हर चीज की रीजन चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल हमें रिसर्चर्स ने इस तरह बना दिया कि अगर कोई चीज है तो ये क्यों है, इसका रेफरेंस, ये कहाँ से, किसने लिखा है, इसका रेफरेंस हमें चाहिए होता है। तो हम जो है हम ब्लाइंडली किसी चीज को फॉलो नहीं करते। तो इस तरह मॉडर्निज्म मॉडर्न एरा में भी हुआ था कि वो लोग ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर रहे थे। वो कह रहे थे कि अगर अल्लाह ताला है तो कहाँ है। अगर अल्लाह ताला होता तो इतनी सारी डेथ्स नहीं होती ना। तो वो जो है वो बिल्कुल उनकी लाइफ जो है वो फेयरफुल, मतलब वो हो गए थे, जिस तरह कोरोना में हमारे साथ हुआ
कि हम जो है फियर की वजह से घरों से निकलना हमने बंद कर दिया। इस तरह वो भी एटम बम जो है ब्लास्ट हुआ था, तो बम जो है वो ब्लास्ट हो रही थी, तो वो फियर उनमें आ गया था। हमारी लाइफ या मतलब उनकी लाइफ इस तरह हो गई है, एमलेस हो गई है, होपलेस हो गई है। तो कोरोना में भी हमारे साथ इस तरह हुआ था ना, हमारा जो रूटीन है वो मशीन लाइक हो गया है। लाइक मैन हैज टू लाइव बाय क्लॉक। सुबह उठते हैं, नाश्ता करते हैं, यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं, फिर सोते हैं, खाते हैं, फिर उठते हैं, फिर यूनिवर्सिटी खाते हैं, सोते हैं, बस पढ़ते हैं। मशीन लाइक रूटीन है, रोबोटिक। तो सेम रूटीन से बंदा इंटेलिजेंस से दूर हो गया, हम अपने सेंटर को होल्ड नहीं कर रहे। हम जो है हम नमाज, सबसे इम्पोर्टेंट चीज नमाज हमने छोड़ दी है। हम कहते हैं भाई हमारी किस्मत में नहीं था, बस हमने नहीं पढ़ा। व्हाट इज किस्मत? मतलब अजान हो जाती है तो दिस इज योर किस्मत, आपकी किस्मत में वो नमाज लिख दी गई, आपने अजान सुन लिया। लेकिन जब आप नमाज नहीं पढ़ते तो ये गलत है कि ये नमाज हमारी किस्मत में नहीं थी। तो हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है? मनी इम्पोर्टेंट है, हमारी करियर इम्पोर्टेंट है, डिग्री इम्पोर्टेंट है। तो दिस हमारे जो है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आ गए हैं। तो ये क्यों आए हैं? कि हम अपने मजहब से दूर हो गए। मेन चीज क्या है? मजहब। हम अल्लाह ताला से दूर हो गए हैं, हमारी लाइफ से सुकून इसलिए खत्म हो गया है। हम कहते हैं ना कि इस चीज की हमारी लाइफ में कोई वैल्यू नहीं है। लेट्स सपोज इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स है, तो हम कहते हैं मेडिकल का तो हमारी लाइफ में कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि हम तो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं। तो मैं आपको ये बता दूं, एक डॉट की वैल्यू मैं आपको बताती हूँ। एक डॉट क्या होता है? कुछ भी नहीं ना, हम उसे कुछ भी नहीं मानते, लेकिन एक डॉट खुदा को आपसे जुदा कर सकता है। एक डॉट आपको आपकी मोहब्बत को आपसे छीन के उसको मेहनत में तोड़ देती है। जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो मेहनत की जरूरत होती है ना, होती है या नहीं होती? ऑब्वियसली बगैर मेहनत की तो नहीं मिलता। तो अगर ये इसके मजाजी हो या इसके हकीकी हो, मेहनत जो है वो दरकार होती है। एक डॉट जो है वो मुहरिम को मुजरिम बना देती है। तो ये जितना ये जो लाइक इस कायनात में इस डॉट की इतनी वैल्यू है, तो आप जो 60-70 kg आपकी वैल्यू नहीं होगी? होगी? योर माइंड इज योर पावर हाउस। हम कहते हैं ना कि बस फला बंदा बहुत काबिल है, वो इस यूनिवर्सिटी में है तो वो बहुत काबिल है, वो ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो वो बहुत काबिल है। तो हम भी इस तरह हो सकते हैं। मैं आपको कंप्यूटर की मिसाल देती हूँ। कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक 2 लाख प्लस जो है वो सॉन्ग्स एक कंप्यूटर में आ सकती है। मे भी कम ज्यादा हो, मैं एवरेज बता रही हूँ। 100 प्लस सॉन्ग्स जो है वो आ सकती है, 2 लाख प्लस पिक्चर्स आ सकती है। तो ये कंप्यूटर किसका? मेड बाय ह्यूमन ब्रेन। लेकिन फिर भी आज हमें उस कंप्यूटर पर भरोसा है लेकिन खुद पे नहीं है। हम ट्रस्ट करते हैं कंप्यूटर जो बात कहता है और हम खुद पे नहीं करते। तो कंप्यूटर किसने बनाया? ब्रेन ने बनाया ना। तो हम अपने दिमाग पर भरोसा नहीं करते, हम कंप्यूटर पे करते हैं। आप फिर सर्च करना ह्यूमन माइंड कितना ऑपरेट। तो लोग क्या कहेंगे को मिटाना है, खुद ही पे फोकस करना है। और लास्ट माय क्वेश्चन, आर यू लिविंग योर ओन लाइफ? क्या हर एक दूसरे पे काम करते हैं। हमारी सोसाइटी में ये बड़ा मसला है। नहीं, अगर हमें कोई बंदा कहता है ना, हमें कोई बंदा कहता है कि आप ये काम नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल आपको कोई बंदा कहता है कि आप जीआईके नहीं जा सकते, तो आप समझ लो कि हाँ बस मैं नहीं जा सकता और आपके लिए काम मुश्किल हो जाएगा। मैं खुद भी कहता था मैं नहीं जा सकता, मुझे भी नहीं पता। जीआईके इज लक, जनरल मत जीआईके जो आना लक, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी मैटर नहीं करता। जीआईके बस एक लक है, किस्मत है। तो बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने बहुत मेहनत भी की होगी लेकिन वो नहीं हुए, बिल्कुल किस्मत है। वहाँ पर हार्ट ब्रेक हो गया। और कोई जो है यहाँ पे मेरे अपने पेरेंट्स की वजह से होगी, उनको पेरेंट्स ने कहा कि बस इंजीनियरिंग कर लो। हमारी सोसाइटी का बस या मेडिकल और इंजीनियरिंग, और तो लाइफ में कुछ नहीं। रिश्ते ही तब मिलते हैं मैम, क्या करें। हाँ हाँ हाँ। तो यही बात है कि छोटी सी लाइफ और एक ही लाइफ है, तो अपनी उससे जियो। और यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात और ऐड करूंगी। आपने कहा कि लक्ष्य ना, तो जब हम घर में हम फॉर एग्जांपल कुछ मांगते हैं तो हमें समझ नहीं होती है, वो चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं होती तो हमारे पेरेंट्स हमें वो नहीं देते।
हम बहुत गीला रोना धोना कुछ भी कर ले, खाना खाना भी छोड़ दे, लेकिन वो चीज़ हमें नहीं मिलती। तो जब वो अल्लाह ताला वो खुदा हमसे 70 माओ से ज़्यादा मोहब्बत करता है, तो वो हमें कोई ऐसी चीज़ क्यों देगा जो कि हमारे लिए अच्छी नहीं होगी। तो इसमें ये भी एक लॉजिक इंसान समझ कर उस पर भी शुक्र अदा करना चाहिए कि अगर कोई हार्ट ब्रेक हुआ तो उसमें अल्लाह ताला की ये लॉजिक होगी। Me, no one knows. How many nights did I cry? No one knows. Holding my hand was a favor of you. Anonymous I was, then name you give. Inadvertently, what I did in the past, forgive me, my Lord. How much did I cry in loneliness? Forgive me, my Lord. How did the crime happen from me, so that I was guilty? Why would someone share my pain? There were thorns in my life. How did I do the crime? Unfortunately, bad prayer accepted. Today was the regret that I began to cry. My Lord knew my situation. What I'd say to you about my incomplete story. तो समझ ली? अब मैं आपको अपना एक कोट सुनाती हूँ। तो उसमें ना थोड़ा सा फिजिक्स भी है, थोड़ा सा लिटरेचर है, थोड़ा सा फिजिक्स है। अगर किसी ने उस कोट की मीनिंग मुझे बता दी तो मैं उसको अपना एक बुक गिफ्ट करूँ। क्या बुक गिफ्ट करोगे? वो तो आप वैसे भी हमें करेंगे। नहीं मुझे देना नहीं एक बुक सिर्फ और से नहीं फोकस। Your name is the mirror image of wild ocean of myself, which burns and ember brightly as fire starts to fade. दोबारा बता। आराम से बता। Your name is the mirror image of wild ocean of myself, which burns and ember brightly as fire starts to fade. दो क्वेश्चन के आंसर देने हैं, नहीं एक का भी देने चले जी। इसकी पैराफ्रेजिंग कर रही है, एक कोट है। अच्छा आपको क्वेश्चन नहीं पता था तो आपने सुना भी नहीं होगा, दोबारा बताओ। चलिए मैं आराम से बताती हूँ फिर से। Your name is the mirror image of wild ocean of myself, which burns and ember brightly as fire starts to fade. As fine. Fire starts to fade. Fire. Come on, engineering वाले हो। Fire आग। जी, anyone? Anyone? ये देख ले शायद कुछ याद आ जाए। ये तो हमारी है। ये बुक है हमारी, ऐसी नहीं है, आंसर देना है। मैं तुम्हें दे दे इंजीनियरिंग वाले हो। नमाज का वक्त है, आपने कहा नमाज कायम करनी, नमाज भी पढ़नी। तो चलिए बस बुक गिफ्ट करने देते हैं। चल नहीं गिफ्ट तो वैसे नहीं गिफ्ट तो लेना है। गिफ्ट तो हुआ है। वैसे ही सारा वो मैं 50% हिंट्स दे देंगे थोड़ा सा। ऑप्शन दे दो, ऑप्शन नहीं कोई। पहले आप जवाब बता दें। आप ही बता देना। बता दो। आप भी बता दे, बता दो। आते आप ऐसा कह रही हो। नहीं मैं नहीं कह रही। बता दो। अच्छा एम्बर पे जरा फोकस कर दो। नेम देखिए। एम्बर। Which burns an ember? Ember पे फोकस कर। मतलब ये
बाद एक बुक का सवाल है। जिंदगी के बारे में तो नहीं है कि जिंदगी बहुत छोटी है, बहुत मुख्तसर है। तो आज के साथ जिंदगी का क्या काम है? शोले शोला मतलब एक छोला बुझता है वो हाँ जिंदगी तो जिंदगी की लाइट है तो बुझ जाती है। तो एक मैंने तो कोट में शोले लाइट के का माध्यम नाम से। लिया यही है। लेकिन अच्छा मैं आपसे इंसान के रिपीट नाम करती का हूँ। फिर से फोकस करें। अच्छा मैं आपके लिए रिपीट करती हूँ। आप सोच रहे दोबारा से फोकस करें। Your name is the mirror image of wild ocean of my soul. चलिए मैं उसमें बताती हूँ, सेगमेंट में बताती हूँ। Your name is the mirror image of wild ocean of my soul. एक बात हो गई, एक बात। Then which burns and ember brightly as fire starts to fade. समझ लगी? दोबारा बताओ। Your name मतलब कि जो अपने वर्सेस हैं उसमें तो जो मुझे समझ आ रही है कि जिसका जो नाम है मतलब कि रिफ्लेक्शन है मतलब कि उसका मेरे ओशन का मतलब मेरे तसरात का और वो मतलब कि जो आपका नाम है वो ऐसा एहसास उबारता है कि मतलब जिस तरह शाइन लाइक स्टार मतलब इस तरह कुछ है तो मतलब किसी के इस तरह महबूब किसी महबूबा में गया रहता है। हाँ नाइस नाइस वर्क। मुझे समझ नहीं लगी। ये खुदी के बारे में तो नहीं है, अपने आप के बारे में। तो किस तरह? इंसानी यही ख्वाहिशात करें ना? मे बी इंसानी ख्वाहिशात के बारे में तो नहीं कौन बता रहा है? ये बता दो। जी बताइए। मैंने ये सुना है ना कि आपने खुदी के बारे में लेक्चर दिया है ना, जी तो उसी बारे में कि पहले अपने आप को पहचानो फिर खुदा को पहचानो। जी ईमान के बारे में, फेथ के बारे में, हेरिटेड पता नहीं आंसर पूछ रहा हूँ। आंसर के टाइम में क्वेश्चन आप मैम शायद हो सकता है कि ये इंसानी ख्वाहिशात के बारे में कि इंसान जब जिंदगी में आता है फिर बहुत ज़्यादा ख्वाहिशात होती हैं। मुझे लगता है शायद कि जो फर्स्ट पार्ट है कोड का जिसमें वो वाइल्ड क्वेश्चन की बात की है, नाम के साथ उसको रिलेट किया गया है, हो सकता है क्योंकि इंसान की ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा होती हैं जो कि उसकी सारी ख्वाहिशात कभी भी पूरी नहीं हो सकती, नहीं ना ही होती हैं, तो शायद उसकी तरफ इशारा हो उस कोड का। जी हेलो बताइए ना, आप अपना आंसर बताएं। मैंने बोला दिया जो मुझे समझ आई है हाँ रिपीट ही कर रहा हूँ कि जो किसी मतलब के जिस तरह आपने वर्सेस बोले हैं कि किसी का नाम जो है किसी दूसरे के अंदर ऐसे ऐसा साथ उबारता है कि उसी के लिए वो दुनिया जहाँ समंदर वगैरह सब कुछ हो। और हाँ एक जिस तरह मैं महबूब किसी महबूबा को कहता है और दूसरे वर्ष में मतलब कि वो उसमें ऐसे ऐसा साथ उबारता है, शोला उबारता है। मुझे तो ये एंगल समझ में आ रहा मुझे तो लग रहा है कि ये इसकी मजाजी की तरफ आप इसमें कुछ बोलना चाहते हैं कि जिस तरह कोई मतलब कि जो इतना उसमें आगे चले जाए कि वो पूरी मतलब कि दुनिया को साइड पे रख दे, जिस तरह के मतलब कि हम एग्जांपल ऐसे कि हम बोलते हैं कि वो मलंग बन गया सही है, तो उस एंगल को मेरे ख्याल से आप शायद पहले तो थैंक यू सो मच, लेकिन सबके आंसर गलत है। पहला असल में बुक पहचाना चाहिए। नहीं मैं बताती ये पहचाना चाहिए। मैं भी नहीं बताती, मैं प्रूफ बताती हूँ। सबसे पहले तो आपने कोड को लाइक सुनने के वक्त अपने माइंड में इसके मजाजी को रखा, सही है? इसके हकीकी को रखो। हाँ, तो फिर आपको समझ लगती। इसके मजाजी को माइंड में रखा
तो बस ओशन सुना तो बस वो शायद के दरिया ओशन बस, तो ये आपको समझना है। आप इसके हकीकी रब के इसको मैंने सही बोला था ना, इसकी हकीकी की बात है। नहीं तो मैंने तो मीनिंग का पूछा था, मैंने तो पास किया मैं यही बताने वाला था। जी और बताया आगे बताया यहाँ से तुरंत जवाब ज़्यादा वो नहीं बता रहा था, सिर्फ ये बात हुई ना इसकी हकीकी इस बारे में कि आप इस तरह आपने कहा ना कि खुदा के करीब बंदा किस तरह हो सकता है, तो यही है कि कुरान में एक रास्ता है, हमारे पैगम्बर की सीरत है, इस तरह हम पढ़ते हैं उसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करते हैं, उस पर अमल करते हैं, तो उस तरह बंदा उसके हकीकी करीब तरह होता जाता है। वो तमाम वो जो मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं उन सबसे बाहर हो जाती है। तो मेरे ध्यान में तो यही खतरा है। दूसरी मिस्टेक की थी कि एक होता है ना हार्ड वर्क, दूसरा होता है स्मार्ट वर्क। आप लोग हार्ड वर्क कर रहे थे, आप लोगों को स्मार्ट वर्क करना चाहिए था। ये कह रहे थे कि एम्बर जो है सोने को कहते हैं, तो आपकी जेब में क्या है? मोबाइल। गूगल कर लेते ना, मैंने तो हिंट दे दिया कि एम्बर पे फोकस कर रहे। आपकी एम्बर की मीनिंग भी गलत थी, आपके पास गूगल भी था, मोबाइल भी था, आपने स्मार्ट वर्क किया ही नहीं। तो ये दो चीजें अगली दफा ये करना। चलिए मीनिंग बताती हूँ। योर नेम इज द मिरर इमेज ऑफ वाइड ओशन ऑफ माई सोल। सही है? योर नेम अल्लाह ताला इज द मिरर इमेज जो हमारी बिल्कुल एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन होती है। जब हम मिरर में देखते हैं ना तो वो हमारी बिल्कुल एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन होती है। तो आपका जो नाम है वो मिरर इमेज है। किस चीज का मिरर इमेज है? वाइड ओशन ऑफ माई सोल। मेरी जो सोल की जो क्रेज है ना, उस वाइड सोल वाइड होता है ना, क्रेज होता है सोल में। अगर हम अपने सोल को समझे तो आपका जो नाम है उसमें वो सोल का वाइड ओशन है व्हिच बर्न्स एन एम्बर। एम्बर कोयले को कहता है, और कोयले की उस स्टेज को कहते हैं जब हम लोग कोयले को वो जला लेते हैं ना, फिर वो लास्ट स्टेजेस जो होती है बिल्कुल फाइनल, जो उसमें थोड़ा थोड़ा रेड होता है और बाकी पूरा ब्लैक हो चुका होता है, मतलब मुरझा जाया होता है। जब हम उसको फूंक दे देते हैं ना तो वो वापस से ज्यादा रेड हो जाते हैं। तो उस स्टेज को एम्बर कहता है, कोयले के स्टेज को। तो जब एम्बर में फायर खत्म हो जाती है, हम फूंक देते हैं तो फायर वापस से उसमें थोड़ी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो इस तरह अल्लाह का नाम है जो कि जब साउल तक जाता है ना, जब किसी का साउल तक जाता है, किसी से बात करने का दिल नहीं करता। सही है? तो जब हम तक की बस हार जाते हैं, हम टूट जाते हैं, तो उस टाइम अल्लाह ताला का जो नाम है ना, वो फिर से उस फूंक की तरह जो है, जो हमारे साउल की फायर होती है उसको दोबारा से वो करती है। अगर अल्लाह पे ट्रस्ट हो तो हम सब अल्लाह को मानते हैं, लेकिन हम सिर्फ अल्लाह ताला पे यकीन नहीं करते। हम ये मानते हैं, मतलब हम ये जानते हैं कि अल्लाह ताला हमसे 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, पर हम इस पे यकीन भी नहीं करते। सुबह उठते हैं, कुछ नहीं होता, असाइनमेंट के लिए हमने काम नहीं किया होता, क्विज के लिए काम नहीं किया होता, वो फेल है, लेकिन अगर मार्क्स कम आ गए तो फिर अल्लाह ताला से शुक्र है। काम हमने नहीं किया, सारा सेमेस्टर हमने नहीं पढ़ा होता, और फाइनल में फिर शिकवे की जीजीए कम आ गई। तो फिर अल्लाह ताला को दोस्त बनाना है, और किस तरह दोस्त बनाना है वो यही खुद ही को समझ के, खुद ही को समझ के खुदा करता है। चलिए, थैंक यू सो मच।